समय माता लक्ष्मी भगवान के चरणों के समीप बैठकर उनके चरणों की सेवा कर रहे थे। नारद जी विष्णु के साथ भगवान को उस तरह से दान कर रहे थे। गरुड़ जी भगवान के आगे खड़े होकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे। जब सभी देवता भगवान विष्णु की जब स्तुति किए तब भगवान विष्णु जी को प्रसन्न हुए अपना नेत्र खोले। भगवान विष्णु का हे देवताओं, मैं अपने योग से जान गया हूँ कि आप लोग यहाँ क्यों आए, क्योंकि आप सब स्वर्गाद सब चला गया। आप लोग बलहीन हो गए, तेजहीन हो गए, इसलिए चला गया। स्वर्गाद पुनः प्राप्त करने के लिए बल की वृद्धि, तेज की वृद्धि, इसके लिए भगवान विष्णु का मैं अयोध्या क्षेत्र में आप सबके बल वृद्धि के लिए सबका अनुष्ठान करूँगा, प्रतीक्षा करूँगा, तब सही बल होता तभी आप लोग विजयी होंगे। देवताओं भी बोले आप लोग भी जो है अयोध्या क्षेत्र में गुप्त रूप में रहकर तप करें। ऐसा उपाय बताकर भगवान विष्णु जब वैकुंठ धाम से अंतर ध्यान हुए तो भगवान विष्णु यहाँ पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तब करने से पूर्व भगवान विष्णु के हाथ से सुदर्शन चक्र यहाँ गिर गया था। तो जब ऊपर माला पहने भगवान विष्णु, चक्रधारी इनका नाम है। नीचे चरण पर यहाँ पर भगवान विष्णु गुप्त रूप में रहकर तप किए। तब करते हुए बहुत दिन बीता। भगवान के प्रभाव से सभी देवताओं को अपार बल अपार तेज हुआ। पुनः सभी देवता युद्ध किए। उस युद्ध में सब देवता विजयी हो अपना स्वर्गाद सब देवताओं को प्राप्त हुआ। स्वर्गाद प्राप्त करने के बाद सभी देवता आपस में विचार किए चलो भगवान का धन्यवाद दें, क्योंकि उनके बताए हुए हमें स्वर्गाद की प्राप्ति हुई। सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी की अगुवाई में स्वर्ग से यहाँ पर आए तो भगवान विष्णु तप करे तो उनकी स्तुति की तो भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। सभी देवताओं ने भगवान से बताया हे प्रभु, आपने जो उपाय बताए थे उसके आधार पर हम सभी देवों को स्वर्गाद प्राप्त हुआ। यह बात भगवान विष्णु सुने तो उनको बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान विष्णु बोले हे देवताओं, अब क्या इच्छा है, जो इच्छा वर मांगो। सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु हम सबकी इच्छा है कि हम सबकी रक्षा और बल वृद्धि के लिए, दैत्यों के पुत्रों की शांति के लिए आप यहाँ पर गुप्त रूप से निवास करें। तब भगवान विष्णु बोले भगवान विष्णु देवताओं से कहे हे देवताओं, जिस जगह मेरा सुदर्शन चक्र गिर गया था वह संसार में चक्रहरि जी के नाम से प्रसिद्ध है, जो मैं गुप्त रूप में रहकर तप किया है और गुप्तहरि जी के नाम से प्रसिद्ध है। कोई भी जी कोई प्राणी गुप्तहरि चक्रहरि जी का जो भी पूजा पाठ करेगा उनको मनमानसिक फल मिलेगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु यहाँ गुप्त रूप से निवास करने लगे। यहाँ का महात्मा कार्तिक मास में है। कार्तिक मास में तीर्थों के राजा प्रयाग तीर्थों के साथ आते हैं, सब्जी में स्नान करके गुप्तहरि चक्रहरि पूजा पाठ करके एक माह कार्तिक में निवास करते हैं। देवराजेंद्र भी देवताओं के साथ वो भी जो गुप्तहरि चक्रहरि पूजा पाठ करके एक माह कार्तिक में निवास करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु यहाँ निवास करते हैं। उन्हीं के सामने भी सब देवता भगवान राम भी कार्तिक मास से साकेत धाम वैकुंठ के लिए। भगवान राम अयोध्या में 11,000 वर्ष राज की परम धाम जाना पड़े माता सीता नैमिषारण्य से। 4 भाई में 8 पुत्र थे। 6 पुत्रों का राम जी राज्याभिषेक, भरत के लक्ष्मण और अपने पुत्रों को, शत्रुघ्न के पुत्रों का राम जी राज्याभिषेक नहीं किया, क्योंकि राम जी शत्रुघ्न मथुरा का राज्य दिए थे, राजा थे मथुरा के, इसलिए शत्रुघ्न स्वयं अपने पुत्रों का राज्याभिषेक किया। राम के तीनों माताएं कौशल्या, विधवा माँ को संक्षेप कौशल्या के सुमित्रा उनके अपने महल से त्याग हो गया था। जब राम जी का 11,000 वर्ष पूर्ण होते उनके बीच हुआ प्रावधान जाने का। राम जी की इच्छा को ब्रह्मा जी जाने। ब्रह्मा जी अयोध्या काल हुए थे, जिस कारण श्री राम ने लक्ष्मण का परिचय उसमें कहा। लक्ष्मण जी लक्ष्मण घाट अयोध्या को परमधाम चले गए। सभी लोग सुने प्रभु परमधाम जा रहे थे, सब लोग अयोध्या में। जैसे राम रावण की लड़ाई में जितने राम जी की सहायता की, ते बंदर हों वृक्ष राक्षस सब लोग अयोध्या में और पूरा अयोध्यावासी सभी लोग मिलकर भगवान के चरणों में गिरे कि प्रभु हम भी साथ में चलेंगे। सभी लोग गिनती पर प्रार्थना करने लगे। फिर भी भगवान राम जी अयोध्या में 5 लोगों को रोक दिए थे। हनुमान जी, जामन, विभीषण, दुविध, महेंद्र, 5 में 2 चिरंजीवी हैं, हनुमान जी और विभीषण जी। जामुन, दुविध, महेंद्र से राम जी बोले कि आप द्वापर युग के अंत से राम जी बोले आप सभी मेरे पुत्र और पौत्रों की रक्षा करते रहेंगे। उसके बाद राम, भरत, शत्रुघ्न, भरत शत्रुघ्न पत्नी और पूरा अयोध्यावासी, उनमें सभी जीव जैसे पशु पक्षी पर्वत कीट पतंगे जितने थे सबको लेकर राम जी अयोध्या से 1 योजन 12 किलोमीटर का दूर तक होते हुए सबको लेकर राम जी विचार। उस समय सभी जी में अगाध जल भरा था, जो जल बहुत जल था, जो जल घूमता था, उसको देखते हुए राम जी उत्तम स्थान पर नेपाल में किरण दिखा उत्तम स्थान होगी जहाँ भगवान विष्णु का निवास कर रहे हैं। राम जी सभी जीवों को लेकर यहाँ पहुँचे तो राम जी को लेने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ करोड़ों विमानों समाकाश में उपस्थित हुए। सभी देवता भगवान को फूलों की वर्षा किए, भगवान की स्तुति किए। उसके बाद भगवान राम जी विष्णु जी का पूजा करके सरयू जी के जल का स्पर्श किए। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है, स्कंद पुराण में कहा कमर कट भर जल में रानी करिए, कमर भर जल में रानी करिए। आकाश मंडल से ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु राम, आपको अपने परम धाम आने का स्वागत। आप चराचर के स्वामी, आप जिस स्वरूप में आप जाना चाहें उस स्वरूप में आप प्रवेश करें। यदि आप अपने वैष्णव तेज में जाना चाहते हैं तो आप अपने भाइयों के साथ वैष्णव तेज में प्रवेश करें। तो राम जी विष्णु के अवतार, भरत शत्रुघ्न भगवान विष्णु के आयुध हैं। भरत जी शंख है, शत्रुघ्न जी चक्र के अवतार हैं। तो इसमें इतना लिखा है कि राम भरत शत्रुघ्न के साथ सशरीर चतुर्भुज रूप में, सशरीर शरीर का नहीं था,
शरीर का परिवर्तन। राम जी का शरीर पंचभूत में ही शाश्वत, राम का जन्म नहीं लिखा, प्रकट लिखा है। तो माता कौशल्या गर्भ से राम जी चतुर्भुज में ही आई, परम धाम जाना फिर अपने उसी चतुर्भुज रूप में आई। जितने अयोध्यावासी जितने जीव आए थे सभी के अंदर सत्वगुण था। सब लोग राम का नाम, राम का चिंतन करते, सब लोग सरजू में डुबकी लगे, गोता लगे। उसी समय सभी लोग सहज शरीर त्यागे, सहज में सरल भाव, किसी के अंदर दुख नहीं था, सब हर्षोल्लास प्रसन्नता के साथ शरीर त्यागे। वो सभी तुलसीदास देखते हैं जन्म मत मरण पर दुसाध कोई, जन्म और मरण के समय दुसाध बहुत दुखात न्याय होती है, सहज शरीर से प्राण नहीं निकलते। लेकिन राम जी के समय सब हर्षोल्लास प्रसन्नता के साथ शरीर त्यागे। सहज सुधार जो देवता रूप में निकले मोक्ष में वही जाकर विमान बैठे। और राम जी का जो वाहन गरुड़ जी है, राम जी अपना वाहन कर बैठे और अपने परम धाम निज धाम साक्य धाम को साफ लेकर राम यहाँ से चले गए। यहाँ का महात्मा जो है ज़्यादा है, सुंदर पुराण में उसका बड़ा लिखा है। जैसे काशी विश्वनाथ जी हैं, काशी विश्वनाथ जी का जो महत्व है, काशी विश्वनाथ जी के महत्व से ज़्यादा महत्व मणिकर्णिका घाट है। उसी प्रकार उज्जैन है, उज्जैन का जो महत्व है उससे ज़्यादा महाकालेश्वर का है। उसी प्रकार नैमिषारण्य का जो महत्व है उससे ज़्यादा वहीं पर चक्रतीर्थ उनका। उसी प्रकार अयोध्या का महत्व उससे ज़्यादा गोसाला। बोलो श्री राम जय।